नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने धांधली क्लास पर। मैं दिलीप धांधली फिर से आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो हम सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं एक्टिव से पैसे बनाना। तो अब तक हम जो सीख चुके हैं कि एक्टिव से पैसे बनाना, अ, जिसमें हम जान चुके हैं कि क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। और जैसे कि अभी आपको पता है कि आपका हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है एक्टिव से पैसे बनाते समय, है ना। और सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि पैसिव को हम कर्मवाच्य कहते हैं और एक्टिव को कृतवाच्य। यानी कि एक्टिव जिसमें कर्ता कार्य करता है और पैसिव जिसमें कर्ता पर काम किया जाता है। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसे बनाना सीख चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस का भी, प्रेजेंट परफेक्ट का भी, पास्ट इंडेफिनिट का भी। आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे पास्ट परफेक्ट का और फ्यूचर इंडेफिनिट का, क्योंकि हमें पता है कि चार टेंस ऐसे हैं जिनका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता, जिसमें आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक कंडीशन आपको पता है ऑलरेडी, मैं आपको बता चुका हूँ कि हमेशा वर्ब, जैसे कि हम जो भी टेंस का एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं उसके बाद जो आने वाला टेंस है उसका हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, है ना। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट का बनाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। सिर्फ हमें ये बात ध्यान रखना है कि जो कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस दो का ही बनता है। दोनों में क्या है, हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं रहेगा, वही रहता है। और वहां पर हम बीइंग और ऐड कर देते हैं साथ। तो कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं कि प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसे जो है कैसे फ्रेम करें। तो हमें पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर बात करें तो हम टेंस ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसका अलग से वीडियो सेशन हमारा समाप्त हो चुका है कि जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, जो कहते आदि शब्द आते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। किसी काम के खत्म होने की बात की जाती है, यहाँ पर आपका थर्ड फॉर्म यूज होता है और हमारा पैसिव में भी आपका थर्ड फॉर्म यूज होता है। समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि दे हैड, यहाँ पर हैड यूज होता है, दे हैड कंप्लीटेड वर्क, मतलब वे कार्य पूरा कर चुके थे। हमें पता है सबसे पहले क्या आता है हमारा पैसे बनाते समय, ऑब्जेक्ट वर्क। उसके बाद ये हेड जो आ रहा है हमारा यहाँ पर, वो पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, तो वो होता है हेड बीइंग। वर्क हैड बीइंग। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है। उसके बाद बाय लगाते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है तो दे का हो जाएगा दे, नाउन होता है तो उसको सेम एज ऐसे ही लिख देते हैं जैसा वो जो भी आ रहा होता है। एक और एग्जांपल समझते हैं। आई हैड ईटन द फूड, मतलब मैं खाना खा चुका था। तो सबसे पहले क्या है ऑब्जेक्ट द फूड, उसके बाद हैड भी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन, उसके बाद बाय लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है आई, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। ही हैड
प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका था, द क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय हिम। इसी प्रकार से हम अन्य जो है पास्ट परफेक्ट के जो टेंसेस हैं उनका एक्टिव से पैसे बना सकते हैं। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो रूल्स हैं कुछ वो सेम रहते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको नेगेटिव का इसमें नेगेटिव अगर आता है तो उसका पैसे वाइज कैसे बनेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर नेगेटिव होता तो दे हैड नॉट कंप्लीट द वर्क, तीसरे नंबर पर नोट आता। तो हम भी क्या करते हैं, यहाँ पर थर्ड नंबर पर नोट लगा देते हैं, वर्क हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाय देम, है ना। अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो हेड पहले आता, है ना। जैसे कि हैड दे कंप्लीटेड वर्क, तो हम क्या करते हैं, हेड को भी पहले लगा देते हैं, बाकी सब सेम वैसे ही रहता है। तो अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, पास्ट परफेक्ट का। इसी प्रकार से हम और भी बना सकते हैं। अब समझते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसे कैसे बनेगा। बहुत ही आसान है, इट्स अ वेरी इजी। अगर आप ट्राई करेंगे तो आराम से बना पाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो एक चीज कॉमन रहता है, वो हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर रहता है, हमने सुना है और गाते चले आ रहे हैं, कर्ता क्रिया कर्म ट्रांसलेशन कर्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज द फैक्ट फॉर इंग्लिश ग्रामर। फ्यूचर इंडेफिनिट का कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो उसके बाद भी आप पर समझते हैं। आई शैल रीड द बुक। सबसे पहले भैया वही आएगा, ऑब्जेक्ट द बुक। उसके बाद मित्र यहाँ पर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसका आएगा, हमने बताया आपको कि ओनली प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों में ही सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सेम रहता है और बीइंग ऐड करता है। बाकी शेष सभी जो बनते हैं हमारे, उनमें क्या होता है कि उससे आगे आने वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, जबरदस्ती ले लेते हैं। द बुक, अब यहाँ पर क्या आएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब यानी विल बी से हेल्पिंग, तो यहाँ पर क्या आएगा, विल बी। रूल तो हम पढ़ चुके हैं टेंसेस के साथ कि विल बी से हेल्पिंग कब यूज करते हैं। उसी में पर यहाँ पर बुक विल बी, अगर यहाँ पर आई अभी होता तो आता ना सर, बुक विल बी। उसके बाद आपका थर्ड फॉर्म रीड का रीड ही रहता है, पता नहीं क्यों रहता है। बुक विल बी रीड, उसके बाद बाय आएगा, उसके बाद आई का ऑब्जेक्ट भी। अगर कोई नाम वगैरह होता किसी का तो वही जबरदस्ती नहीं कर सकते, उसको वैसे ही लिखना पड़ता है। ये सिर्फ प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ ही ऐसा होता है, उनको ऑब्जेक्ट उनका लिख सकते हैं, उनका ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। पिताजी पैसे बांटेंगे, फादर विल, पिताजी पैसे देंगे, फादर विल गिव द मनी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा द मनी, सबसे पहले हम जाएंगे पैसे, ऑब्जेक्ट आएगा द मनी, उसके बाद विल बी, गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन, है ना, गिवन बाय फादर। कुछ हमने एग्जांपल्स और लेते हैं, बोल लेते हैं। वह झूठ बोलेगा, ही विल टेल ए लाई। सबसे पहले क्या आएगा, ए लाई, विल बी
टेल का थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड, बाय, फिर उसके बाद ई का ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट वगैरह भी मैं आपको लिखा चुका हूँ, ऑलरेडी लिखा चुका हूँ, मैं लिखवा चुका हूँ। और ये आपको पता है कि यहाँ पर नॉट वगैरह आता है, इंट्रोगेटिव वगैरह होगा, अगर जैसे इंट्रोगेटिव होता है इनका, तो वहाँ पे वही सेम सिंगल वही फंक्शन रहेगा, वही मतलब रूल फॉलो करने होंगे। अगर सेल नॉट रीड द बुक तो क्या होगा, बुक विल नॉट बी रीड बाय मी, है ना। फादर विल नॉट गिव द मनी तो क्या हो जाएगा, मनी विल नॉट बी गिवन बाय फादर। ही विल नॉट टेल ए लाई विल नॉट बी टोल्ड बाय हिम। अगर इसका इंटरवेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ ये सेल को लगा देंगे, सेल आई रीड द बुक। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सब कुछ वही रहेगा, बस बिल को पहले लगा देंगे, बिल बुक की रीड बाय, है ना। सेम वे वही रूल्स फॉलो करने हैं। मुझे नहीं लगता इसमें से आपके लिए कुछ कठिन रहने वाला है, बहुत ही आसान है, इट्स वेरी इजी। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बने रहिए हमारे चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।